अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम रियाजी का 10वीं जमात का जो ब्रिज कोर्स है उसका पहला दिन देखेंगे। और पहला दिन है उसके अंदर हमको जो दिया हुआ है सेट इकाई। देखिए ये बहुत अहमियत का हामिल है जो ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट ने बनाई हमारे लिए। इसका मकसद ये है कि जो हमारा जो भी नुकसान हुआ कोरोना के पीरियड के टाइम वो नुकसान की भरपाई हो जाए। इस मकसद के तहत ये ब्रिज कोर्स बनाया गया है। तो उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। देखो पहला है मजमून जमात, मजमून 10वीं रियाजी हिस्सा अव्वल। इकाई सेट। अब ये पूरा जो आज का दिन है इसके अंदर हमको पूरा का पूरा सेट के बारे में पढ़ना है। सेट का तारुफ, सेट लिखने के तरीके ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। और उनके अरकान, अहम नुकात। सेट जिसके अरकान बिल्कुल वाजे, सही और वाजे तौर पे बताए जा सकते उस ग्रोह को सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर सही आदात का सेट, जुफ्त आदात का सेट, मुकम्मल आदात का सेट, ये जो है जिनके अंदर जो रुकन है, अरकान है, उनको अपन वाजे तौर पे बता सकते। जैसे मैं कोई डिजिट बोलूंगा, आप बोलेंगे हाँ सर ये तबई अदद है, ये मुकम्मल अदद है, ये जुफ्त अदद है, ये ताक अदद है, मतलब वाजे तौर पर अपन बता सकते। इसी तरीके से अगर हमने बोले कि दहुम जमात की किताबों का सेट, तो अपन फट से बता देंगे कि अलजबरा की है, ये ज्योमेट्री की है, ये साइंस की है, ये उर्दू की है, ये इंग्लिश की है, हिस्ट्री की है। और कोई भी सेट के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या रहेगी कि अगर हमने कोई भी किताब खरीद के लाए, 10वीं जमात की किताबों का सेट खरीद के लाए, तो उसके अंदर कोई भी बुक रिपीट नहीं होंगी। इंग्लिश की 2 बुक नहीं देंगे, एक ही बुक आएंगे। मतलब सेट के अंदर ये बात ख्याल में रखना है कि कोई भी रुकन 2 बार बार नहीं आता। अब इसमें देखेंगे अपन, देखो सेट यानी जिसके अरकान बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर बताए जा सकते, उनको अपन बोलेंगे सेट, ठीक है। जैसे अगर हमने बोले कि आपके मोहल्ले के खुशहाल लोग, नहीं बता सकते, हमको नहीं पता है कि कौन खुशहाल है और कौन गमगीन है। इसी तरीके से हमारे इलाके के, हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के, हमारे शहर के अमीर लोग, नहीं बता सकते हम कौन अमीर है, बराबर है। भले ही हमको जो नजर आ रहा है हो सकता है वो हकीकत ना हो। इसलिए ऐसी चीजें जिनको अपन वाजे तौर पर नहीं बता सकते वो आदत, वो सेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन जिनको वाजे तौर पर बता सकते वो क्या कहलाते, सेट। और सेट को जो है बड़े हुल्फे तहज्जी, ये जैसा बताया गया है इसमें, ये देखिए ये ए बी सी डी इस तरीके से बड़े हुल्फे तहज्जी के तहत लिख सकते। इसका जो सिर्फ सिंगल इसमें लिखेंगे। और अरकान जो उसके अंदर सेट के अंदर जो अरकान रहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेट लिखा और इसके इंग्लिश के वावेल है, तो इसको ये जो सेट को लिखूंगा मैं ये कैपिटल लेटर से, और जो आएगा ये आएगा मेहराबी कौस। ये कौस कौन सा आएगा, मेहराबी कौस। इस टाइप से, इस टाइप से जो कौस आएगा, यहाँ देखो, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, मेहराबी कौस इस तरीके से मेहराबी कौस आपको बनाना है, एकदम सही तरीके से मेहराबी कौस बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेहराबी कौस बनाना है। अब यहाँ पर देखो, अब इसके अरकान लिखना है अपने को। अरकान लिखेंगे अपन, ये बनाए हमने मेहराबी कौस, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वावेल है। सेट को कैसे जाहिर करें अपन ने, कैपिटल लेटर से, और वावेल जो उसके अंदर के अरकान है वो स्मॉल लेटर से अपन बताते। ये बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर तबई आदात का सेट, तबई आदात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, तो इसलिए उसका पहला अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे अपन एन। मुकम्मल आदात को कौन से लिखेंगे अपन, होल नंबर, इसलिए उसका अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे कैपिटल डब्ल्यू। कौसे कजा के रंग का सेट, ये यहाँ पर अपन ने अलग से वर्ड इस्तेमाल कर लिए पी। सेट लिखने का फहरिस्ती तरीका, देखो कैसा तरीका है। सेट के तमाम अरकान को मेहराबी कौसैन में लिखते हैं। हर अरकान को अलहदा करने के लिए 2 मुतसिल अरकान के दरमियान कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाना जरूरी है। इसमें अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं। तरतीब अपन चाहे तो आगे पीछे भी लिख सकते, पहले ई लिखूंगा मैं, आई भी लिख सकता, यू भी लिख सकता है ना, फिर ए लिख सकता, फिर ओ लिख सकता। तो मतलब जो अरकान है इनको अपन आगे पीछे लिख सकते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक रुकन एक ही मर्तबा आएगा, वो रिपीट नहीं होना चाहिए,
और हर रुकन के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा हमको इस तरीके से। अब जैसा अपने को बोला 1 से 10 के दरमियान जुफ्त आदाद के सेट को फहरिस्ती तरीके से झैल के मुताबिक लिखेंगे। जैसा ये लिखा उसने ए 2 4 6 8 10 ये जुफ्त आदाद है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 कैसा है, फर्स्ट पोजीशन पर है। अब यहाँ देखो 2 कहाँ है, कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर, बराबर है। सेट वही है, ये भी सेट ये है, ये भी सेट ये है, दोनों भी सेम सेट है, दोनों भी सेम सेट है, बराबर है। ये फर्स्ट पोजीशन पर है यहाँ 2, यहाँ पर 4th पोजीशन पर है। मतलब सेट के अंदर अरकान को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर जो है मिस नहीं होना चाहिए। तो पता चला आगे पीछे लिखिए और 2 को छोड़ दिए, ऐसा चलेगा नहीं। अब यहाँ मैथमेटिक्स को देखिए, मैथमेटिक्स में m 2 मरतबा आया, एक ही मरतबा लिखेंगे। a कितने मरतबा आया, 2 मरतबा, 1 मरतबा लिखेंगे। e कितने मरतबा है, 1 मरतबा ही है। m देखो MATH, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद I, बराबर है। टी और है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, इसलिए टी को 2 बार लिखेंगे, नहीं ICS, इसलिए ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स लिखने। इसमें कोई भी सेट में अरकान की तादाद, अब इसमें जितने अरकान रहेंगे उनकी तादाद रहेंगे। जैसा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कितने अरकान है टोटल, 6। तो इसको लिखेंगे अपन n ऑफ d बराबर 6, मतलब इसमें अरकान की तादाद 6 है। इस तरीके से लिखना है, ये बहुत ज़्यादा आसान है लिखने के लिए, ठीक है। मतलब अपन इसको लिखेंगे n ऑफ d, मतलब d में अरकान की तादाद कितनी है, 6। जिम्नी सेट, जो जिसके जिमन में रहता, ताबे में रहता, उसको बोलेंगे अपन उसका जिम्नी सेट। जैसे b और a, देखो b का हर रुकन काय में मौजूद है, a में मौजूद है, इसलिए अपन लिखेंगे b इज सबसेट ऑफ a। ये सबसेट, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, सबसेट a। ये जो है जिम्नी सेट, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, जिम्नी सेट। और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इसको, सबसेट। अगर इसका हर रुकन इसमें मौजूद है तब अपन बोलेंगे बी ए का सबसेट है। जैसे मिसाल के तौर पर और एक मिसाल बताता हूं मैं आपको। मैंने एक मिसाल लिखा ए और इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6, बराबर। और बी लिखा, बी में क्या लिखा, 1 2 3 4 5, 5 ही लिखा। तो बी का हर रुकन काय में मौजूद है, ए में मौजूद है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन ए का हर रुकन बी में मौजूद है क्या, इसलिए अपन लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर रुकन बी में मौजूद नहीं है, लेकिन बी का हर रुकन ए में मौजूद है। इसका हर रुकन, ए का हर रुकन बी में मौजूद है क्या, नहीं है, लेकिन बी का हर रुकन ए में मौजूद है, इसलिए अपन ने लिखे बी सबसेट। थोड़ी देर के लिए याद करने के लिए तुम इस तरीके से छोटे बड़े की अलामत समझ सकते कि भाई ये बराबर, ये बी जो है एक तो ए के छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बी बे से बड़ा नहीं होना चाहिए उसका। लेकिन वैसा होता नहीं, एक टेक्निक है जिसकी तरीके से अपन उसको याद रख सकते। दूसरी बात यह है कि हर सेट खुद का जिम्नी सेट होता, मतलब अपन लिखेंगे ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। और खाली सेट जिसमें जैसे ये एक सेट लिखा मैंने, है ना, और इसके अंदर कोई भी रुकन मौजूद नहीं है, तो इसको खाली सेट बोलेंगे। और खाली सेट को अपन जाहिर करते हैं फाई से। ये अलामत काय की है, फाई की है। फाई को कैसा लिखेंगे, देखो गोल दायरा और एक लकीर, इसको क्या बोलेंगे अपन, फाई। तो खाली सेट हर सेट का जिम्नी सेट होता है। खाली सेट ए का जिम्नी सेट, खाली सेट बी का जिम्नी सेट, हर सेट खुद का जिम्नी सेट होता है। देखो खुसूसियात, हर सेट ए खुद का जिम्नी सेट, फाई यानी खाली सेट ए का जिम्नी सेट। अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर है, जैसे मिसाल के तौर पर ए में लिखे अपन ने 1 2 3 5 7, और बी में लिखे दूसरा सेट है 5 7 3 2 1, ऐसा। तो ए का हर रुकन काय में मौजूद है, बी में, और बी का हर रुकन काय में मौजूद है, ए में। मतलब दोनों, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। कब बराबर रहेंगे, ए इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है, 5 इसमें है, इसमें है, 7 इसमें है, इसमें। मतलब ए का हर रुकन बी में है और बी का हर रुकन ए में है। ये देखो, ये
दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट रहे तब A बराबर होता B। अब मश्क पर आते, झैल में से कौन सा सेट कौन सा ग्रोथ सेट है। हफ्ते के 7 दिन आपको मालूम है, हफ्ते के 7 दिन कैसा बोलेंगे अपन, पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार। इसको छोड़ के कोई नए दिन बता सकते क्या अपन, नहीं। हम वाजे तौर पर बता सकते कि हफ्ते के 7 दिन कौन कौन से है, यानी ये जो है सेट है। गांव के खुशो खर्रम लोग बता सकते क्या अपन, नहीं बता सकते, यानी ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। अब उसके बाद है स्कूल के होशियार तुलबा। अब अपनी स्कूल के अंदर अपनी क्लास के अंदर कौन से बच्चे होशियार है कौन से बच्चे कमजोर है, हम बता सकते क्या, नहीं बता सकते। ऐसा जरूरी नहीं है जो बच्चा पढ़ाई में होशियार है वो दूसरे कामों में भी होशियार हो, तो इसलिए इसको भी हम नहीं बता सकते। दरसी किताब की आसान मिसालें, आपने देखी होंगी कि बहुत सारा टॉपिक आपको आसान लगता लेकिन दूसरे बच्चों को मुश्किल लगता। बहुत सारा टॉपिक ऐसा रहता, बहुत सारे बच्चों को कैसा लगता, जैसा किसी को इंग्लिश आसान लगता, किसी को रियाजी आसान लगता है ना, हर एक की अपनी अपनी। अपन दरसी किताब में आसान मिसालें कौन कौन सी है वो बता नहीं सकते। ये होगी, मतलब ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। सेट कौन सा है, सिर्फ हफ्ते के 7 दिन। आगे बढ़ते हैं कॉलेज। ये लफ्ज पी बराबर क्या बोला, कॉलेज, इसका हरूफ का सेट है, तो पी को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। फहरिस्ती तरीके में क्या आने को ना, POLEGE। देखो पी कौन कौन से इसमें, इसमें देखो पी नहीं सॉरी, COLLLEGE। अब इसमें एल डबल है तो सिंगल एल आने को ना, ई डबल है तो सिंगल ई आने को ना। देखो COL, इसमें देखो डबल एल है, मतलब ये तरीका गलत है। इसके अंदर जी मौजूद नहीं है, मतलब ये भी सेट नहीं है। अब देखो इसमें COLEG ये है, यानी ये सेट है। यहाँ पर भी ई मौजूद नहीं है, यानी ये सेट नहीं है। सेट के अंदर कोई भी अदद मिसिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद एम देखो, 3 6 9 12 15 18। इसमें क्या बोला, एन ऑफ एम, मतलब एम के अंदर अरकान कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा जवाब आएगा, ये 6। तो ये आएगा हमारा जवाब। इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसका जवाब आएगा बी। इसमें अरकान की तादाद कितनी है, 6। ठीक है। उसके बाद सी बराबर 1,4, डी बराबर क्या बोला उसने, 2 4 6, और ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो, और बी बराबर 4 6 8 हो, तब झैल में से कौन सा बयान गलत है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, कौन सा बयान गलत है। पहला देखेंगे अपन यहाँ, ए सबसेट ऑफ ए, हर सेट खुद का जिम्नी सेट होता, मतलब ये बात सही है। बी देखो, बी कहाँ है, 4 6 8, 4 6 8, इसके अंदर 8 नहीं है। बी के अंदर 8 है क्या, ये इसमें 8 है क्या, नहीं, मतलब ये इसका जिम्नी सेट है क्या, नहीं, मतलब ये बयान गलत है। डी देखो, डी कहाँ है, 2 4 6, 2 4 6, ये भी बयान सही है। सी देखो 1 4 1 4, इसमें भी मौजूद है, मतलब ये भी बयान सही है। तो कौन सा बयान गलत है, बी ए का जिम्नी सेट है। ऐसा करना है। अब उसमें देखो, अगर P बराबर AEIOU, ये क्या कहलाते, वावेल कहलाते, तो झैल में से कौन सा सेट P का जिम्नी सेट है। ये रुकन होना चाहिए ABC, ये तो है नहीं क्योंकि इसके अरकान इसके अंदर मौजूद नहीं है। EFG ये भी नहीं है। C खाली सेट, खाली सेट हर सेट का जिम्नी सेट होता, यानी C जो है सबसेट है इसका P का, ये इसका जवाब है। आगे बढ़ते, 1 से लेकर 20 के दरमियान मुफरद आदाद बताइए। मुफरद आदाद, सबसे पहला मुफरद आदाद है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 है क्या, नहीं, 4 मुरक्कब है, उसके बाद 5, उसके बाद 6 नहीं है, उसके बाद 7, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 15 भी नहीं है, उसके बाद 17, उसके बाद 19। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद देखो लफ्ज क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर देखना है सी कितने मरतबा आया, 2 मरतबा, एक सी को काट दिए। उसके बाद CRI बराबर है KET, लिखेंगे अपन इसको मेहराबी कॉस बनाएंगे, ये बनाया हमने मेहराबी कॉस, फिर बनाया CRI बराबर है, उसके बाद K, उसके बाद E, उसके बाद T, ये हो गया क्रिकेट का
कौन से तरीके से? हुरूफ का सेट, ये बना। सी, अंग्रेजी के हुर्फे इल्लत का सेट। सी कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हो गया ये, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना है, झैल के सवालों को हल कीजिए। ये लिखा 2, 3, 5, 7, 11। इस सेट के कोई 4 जिम्नी सेट लिखना है, 4 जिम्नी सेट। तो पहला जिम्नी सेट कौन सा लिखेंगे अपन? देखो, पहला जिम्नी सेट ऐसा लिखना है, ये दूसरी मिसाल है, ये पहली मिसाल। इसका जिम्नी सेट पहला लिखेंगे अपन, हर सेट खुद का जिम्नी सेट लिखेंगे अपन। 2, 3, 5, यहाँ इसका नाम दे देंगे बी। 2, 3, 5, 7, 11। फिर सी लिखेंगे उसका जिम्नी सेट, 2, 3, 5, 7। फिर डी लिखेंगे, कितने लिखना है? 4 लिखना है। कितने होगा? 1, 2, 3 हो गए, उसमें लिखेंगे 2, 3, 5। फिर ई लिखेंगे, ई लिखेंगे 2, 3, 5 ले लिए, तो 5 के बदले अब क्या लेंगे अपन? 7। उसके बाद एफ ले लिए, खाली सेट भी अपन ले सकते हैं क्योंकि खाली सेट हर सेट का जिम्नी सेट होता है। उसके बाद जी ले लिए, जी में अपन क्या ले सकते? 7 और 11। तो ऐसे बहुत सारे सेट आप बना सकते। उसके बाद झैल की शक्ल पे बताइए कौन सा सेट किस सेट का जिम्नी है? डी किसके अंदर है? सी के अंदर है, तो अपन लिखेंगे डी सबसेट है सी का। डी सबसेट है सी का, यानी डी सी का सबसेट है। आज के दिन इतना ही, पहला दिन अपना मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज।